रेबे टेस्ट और हायर रेशियो टेस्ट, ये हमारा नया टेस्ट है रेबे टेस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज द हायर रेशियो टेस्ट। इसका स्टेटमेंट है द सीरीज, जिसको हम, जो सीरीज से मतलब है इनफाइनाइट सीरीज, जिसको हम डिनोट करेंगे सिग्मा यू एन से, और इसकी जो एन टर्म या जनरल जो टर्म होगी उसको हम डिनोट करेंगे यू एन से, वो हमारी कन्वर्जेंट होगी या फिर क्या होगी, हमारी डाइवर्जेंट होगी अकॉर्डिंग एज। अगर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन की वैल्यू एक से ज़्यादा हो जाए तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। अगर ये वैल्यू एक से कम हो जाए तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी। नाउ वर्किंग रूल ऑफ रेबे टेस्ट। अब इसका वर्किंग रूल हम देख लेते हैं। वर्किंग रूल क्या है, तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे अपनी nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो फाइंड nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, फाइंड nth टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। पहले हम अपनी गिवन सीरीज की nth टर्म को फाइंड करेंगे एंड या विच इज डिनोटेड बाई, और उसको हम डिनोट करेंगे यू एन से। जो हमारी nth टर्म होगी किससे डिनोट करेंगे, यू एन से। देन इसके बाद फाइंड यू एन प्लस वन। इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, यू एन प्लस वन, ये हम फाइंड करेंगे। आफ्टर दैट वी कैलकुलेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस वन। और सपोज करो बच्चों ये वैल्यू हमारी निकल के क्या आ जाती है, लैम्बडा से। अगर ये वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और वो हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है लैम्बडा, उसको हमने लैम्बडा बोला है, तो देन हम ये बोल सकते हैं देन द गिवन सीरीज सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, अकॉर्डिंग एज लैम्बडा इज ग्रेटर और लेस देन वन। और ये बच्चों ये हमारा होता है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। ये हमारा होता है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। एंड इफ लैम्बडा इज इक्वल टू वन, अगर लैम्बडा इज इक्वल टू वन क्या हो जाएगा, तो डी एलम्बर्ट टेस्ट इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा फेल हो जाएगा। तो दिस यानी इफ लैम्बडा इज इक्वल टू वन दिस रेशियो टेस्ट फेल्स, दिस रेशियो टेस्ट हमारा हो जाएगा फेल। रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल। तो आफ्टर दैट अगर रेशियो टेस्ट फेल होता है तो तब हम अप्लाई करते हैं रेबे टेस्ट। तो देन वी कैलकुलेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन। हम बच्चों ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे एंड अप्लाई रेबे टेस्ट। दिस इज द वर्किंग रूल ऑफ द रेबेज टेस्ट। इसको समझने के लिए अब हम अपनी प्रॉब्लम लेंगे और प्रॉब्लम के द्वारा ये टेस्ट आपको हम क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम ले लेते हैं उसके लिए। डिस्कस द नेचर ऑफ द सीरीज हमारी 1 प्लस 3/7x प्लस 3 इंटू 6 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 13
इंटू एक्स क्यूब अप टू इन्फिनिटी। तो दिस इज माई गिवन सीरीज और जिसकी हमें क्या बतानी है, नेचर ऑफ द गिवन सीरीज। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन तो बच्चों हमें क्योंकि गिवन सीरीज का यूएन लिखना है तो हम इसकी फर्स्ट टर्म को लीव कर देते हैं, हटा देते हैं, क्योंकि हटाने पर हमारी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस यानी सीरीज के नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो लीविंग द फर्स्ट टर्म, लीव द फर्स्ट टर्म, लीविंग द फर्स्ट टर्म, let the given series is denoted by sigma un, sigma un। तो बाकी जो बची हुई सीरीज हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा un से। तो वेयर un क्या होगा हमारा, un को हम लिख सकते हैं बच्चे, तो सीरीज हमारी जैसे फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी 1 हमारा हट जाएगा इसमें से 3/7x, सेकंड क्या बन जाएगी 3/6/7 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट क्या बन जाएगी 3/6/9/7/10 एक्स क्यूब। ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। तो सिमिलरली हमारी nth टर्म क्या बन जाएगी, यानी 3/6/9 डॉट डॉट डॉट। अभी आप देखेंगे 3/6, तो लास्ट की जो टर्म आएगी बेटा वो आएगी हमारी 3n। और अपॉन में अगर हम चेक करें 7/10/13 डॉट 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 और 7 10 13 ये हमारे एपी में है। तो एपी की अगर हम फॉर्मूले से a + n - 1 इंटू डी से a + n - 1 इंटू डी से फर्स्ट टर्म हमारी a 7 हो जाएगी, n - 1 और d कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ से क्या निकलेगा 3n + 4। तो इसकी nth टर्म आ जाएगी 3n + 4 और इंटू x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3। तो nth में आ जाएगा x की पावर n। तो दिस इज माई un ऑफ द गिवन सीरीज आफ्टर लिविंग द फर्स्ट टर्म। सपोज दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी हैव टू फाइंड un + 1। तो un + 1 क्या हो जाएगा बच्चों 3/6/9 डॉट 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 डॉट। अब अगर हम बात करें लास्ट वाली टर्म का तो n को रिप्लेस करेंगे 3n + 1 से, और क्योंकि हम un + 1 लिख रहे हैं, जैसे 9 है, 9 से प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारी 6, तो 3n + 1 से प्रीसीडिंग टर्म क्या होगी हमारी 3। हम वो वाली टर्म भी लिख लेते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 7/10/13 डॉट 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 और लास्ट में n को रिप्लेस करेंगे n + 1 से। तो लास्ट वाली टर्म बन जाएगी 3n प्लस, जैसे n को रिप्लेस करेंगे 3n + 3 और 4 वो है आपका, तो 3n + 7 और इससे प्रीसीडिंग टर्म क्या आ जाएगी 3n और +4 इंटू में और इंटू x टू द पावर n + 1। तो दिस इज सपोज माई इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट un अपॉन un + 1। तो un की वैल्यू हम पुट करेंगे, un की वैल्यू क्या, un अपॉन un + 1 क्या हो जाएगा 3/6/9 अप टू 3n अपॉन 7/10/13 डॉट 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 ये लास्ट का आ जाएगा 3n + 4 और इंटू x टू द पावर n इंटू अपॉन वाली जो टर्म है un + 1 वो हमारी रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो उसको हम लिख सकते हैं 7/10/13 डॉट 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 और 3n + 4 इंटू 3n + 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा 3/6/9 डॉट 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 3n और इंटू 3n और +1 यानी 3n + 3 और 1 अपॉन x टू द पावर n + 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से स्टार्ट लेकर 3n तक ये हमारी कैंसिल टर्म हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा हमारा 3n + 3।
सिमिलरली 7 से लेकर 3n+4 तक कैंसिल हो जाएगा, तो नॉमिनेटर में हमारा बचेगा 3n+7। तो आफ्टर कैलकुलेशन बच्चे ये हमारा बचेगा 3n+7 अपॉन 3n+3 इंटू x⁴n और x⁴n+1। x⁴n से x⁴n कैंसिल हो जाएगा, तो वो हमारा बचेगा 1/x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें हम, तो यहाँ से अगर हम कॉमन ले लें, n को कॉमन ले लें, तो 3 + 7/3 अपॉन n कॉमन ले लें, 3 + 3/n और इंटू 1/x। दिस इज माई un अपॉन un+1 और n से n कैंसिल हो जाएगा। और हम यहाँ अगर लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un अपॉन un+1, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, n को अगर हम पुट करेंगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 3 + 7/n अपॉन 3 + 3/n और इंटू 1/x। तो कैलकुलेशन करेंगे, 7/∞ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 3/∞ पुट करेंगे 0 हो जाएगा, तो 3/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन आएगा बच्चे वो हमारा 1/x। तो दिस विल बी इक्वल टू 1/x। तो नाउ फ्रॉम डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो देयरफॉर बाय यूजिंग डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, तो बाय डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट इफ यानी द गिवन सीरीज सिग्मा un is convergent or divergent according as 1/x greater than or less than 1। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो x इज लेस देन 1 और x इज ग्रेटर देन 1। x इज लेस देन 1 पे तो सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी और x इज ग्रेटर देन 1 पर हमारी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। बट इफ x इज इक्वल टू 1, इफ x इज इक्वल टू 1, तो दिस टेस्ट इज फेल। ये टेस्ट हमारा फेल हो जाएगा, और जब ये टेस्ट बच्चे हमारा फेल हो जाएगा, तो इस केस में जो हमारी जो un/un+1 है वो क्या बन जाएगा, un/un+1। दिस विल बी इक्वल टू, दिस विल बिकम्स, ये हमारा बनेगा 3n+7 अपॉन 3n+3। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जब ये टेस्ट फेल हो जाएगा तो अब हम इसमें रेबी टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेबी टेस्ट अप्लाई करने के लिए हमें कैलकुलेट करना होगा, देयरफॉर वी विल कैलकुलेट n un/un+1 -1। तो दिस विल बी इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चों, n un/un+1 की वैल्यू क्या है हमारी, 3n+7 अपॉन 3n+3 और -1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई हम कर लेते हैं, n 3n+7 माइनस एल्शियम लेंगे तो बनेगा 3n-3 और अपॉन में 3n+3। दिस विल बी इक्वल टू 3n से 3n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n 7 - 3 4 अपॉन 3n+3। दिस विल बी इक्वल टू n कॉमन ले लेंगे हम, n इंटू 4 अपॉन n कॉमन ले लें अगर, या 3n ही कॉमन ले लेते हैं, तो 1 + 3 हमने कॉमन ले लिया 1/n। तो n से n कट जाएगा, तो ये हमारी कैलकुलेशन आ जाएगी बच्चों 4/3 और अपॉन में 1 + 1/n। 1 + 1/n। तो ये हमारी जो वैल्यू है,
तो हमने कैलकुलेट कर दिया एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और माइनस वन विल बी इक्वल टू 4/3 और अपॉन में 1 + 1/n. नाउ टेकिंग लिमिट, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और माइनस वन, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4/3 और 1 + 1/n. और अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये 0 हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 4/3. तो ये हमारी वैल्यू आती है 4/3 और जो एक से ज़्यादा है विच इज़ ग्रेटर दैन 1. तो इन दिस केस, तो बाय रेबेज टेस्ट the given series is convergent when x is equal to 1. तो जो हमने पहले रिजल्ट निकाला था अपना, अगर ये रिजल्ट हम अपना सेकंड एज्यूम कर लें, क्योंकि इक्वेशन हमको जो हमने पहली वाली इक्वेशन मानी थी, नहीं, इसको इक्वेशन अगर हम थर्ड एज्यूम कर लें और जो लास्ट में रिजल्ट हमने निकाला है अगर इसको रिजल्ट हम 4 बना लें, तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी conclude that the given series that means sigma un is convergent पहले हमारी कन्वर्जेंट थी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज, पहले हमारी कन्वर्जेंट थी लेस देन पर, और इक्वल टू पे भी हमारी क्या है कन्वर्जेंट. तो सीरीज जो हमारी कन्वर्जेंट होगी वो होगी x इज लेस देन और इक्वल टू 1 पर कन्वर्जेंट हो जाएगी, और एंड डाइवर्जेंट किस पर होगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी व्हेन x इज ग्रेटर देन 1. x इज ग्रेटर देन 1 है तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी. तो दिस इज माई नेचर ऑफ द गिवन सीरीज.